अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो सियासी जमातें इनके साथ इत्तेहाद किए हैं जिन्होंने, अब वो मिलकर एक तहरीक चला रही हैं जिस तहरीक का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। और इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन की जो तहरीक है उसके तर्जमान जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन यूसुफ़ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि ये जो तहरीक अब आप चला रहे हैं, इसके आप स्पोक पर्सन हैं, ये तहरीक के क्या मकासद हैं और ये जो 10 मई को आप जलसा करने जा रहे हैं, इसकी आपको अगर इजाज़त नहीं मिलती तो क्या आप जलसा यहाँ पर फिर भी करेंगे? देखिए जी, तहरीक का तो नाम से वाज़ेह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे मुल्क में अमलन मार्शल लॉ नाफिज है और आइन और कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, आइन हमारा मुअत्तल है। ठीक है, यानी आप उसके इस तरह ले कि जो फॉर्म 47 पे बनने वाली असम्बली है, जो फॉर्म 47 पे बनने वाले वज़ीर आज़म है, जो फॉर्म 47 पे बनने वाला इवन सदर है, हम उसको तो लेजिटिमेट नहीं मानते। ठीक है, ये एक गैर आइनी अमल हुआ है फ्राम द स्टार्ट टू द एंड। तो हम तो पहले इसको तस्लीम ही नहीं करते। तो हमने अपनी तहरीक की जो बुनियाद रखी है वो उस आइन के ऊपर रखी है कि हमने आइन का दिफा करना है और आइन को अमलन इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताइएगा, अब जैसे कि आपको जलसों की इजाज़त आपने पशीन में किया तो अब आपने पंजाब में आ गया, पंजाब के डिमेंशंस ज़रा और है यहाँ पे, मतलब कि आप उस तरह जलसे नहीं कर सकते जिस तरह KP के आप बलोचिस्तान में किए, माजी में हमने ये देखा। तो यहाँ पर अगर 10 मई को लड़ाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो आप आर यू रेडी है PTI इस सब के लिए? देखिए जी, हम एक सियासी जमात है और हमने कानूनी रास्ता अपनाया है। अभी तक हमने मेरी ही तर्जुमान की हैसियत से हमने एक दरख्वास्त दी थी DC फैसलाबाद को ओके। कि इस जलसे की हमें इजाज़त दीजिए। कल हमारी एक मीटिंग हुई थी उनके साथ जिसमें हमारे जितने भी फैसलाबाद डिवीज़न के MPs थे, MNAs थे, वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी है, उनकी सरबराही में एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें DPO साहब मौजूद नहीं थे। तो जहाँ तक अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उनसे कि मंडे को दोबारा एक मीटिंग होने जा रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कानूनी तौर पर इजाज़त मिले। क्यों? क्योंकि एक सियासी जमात का जलसा और जुलूस करना उनका आईनी और कानूनी हक़ है। आप किसी तरह उनको नहीं रोक सकते। हमने चमन में किया, हमने पशीन में किया, हम यहाँ करेंगे। इसके बाद हम कराची जा रहे हैं, हम पुख्तनख्वा में जलसा करेंगे। यूसुफ़ज़ई साहब ये बताइएगा, ये तहरीक है, आपका मुतालबा है खान साहब को बाहर रहे हैं जेल से, तो माजी में खान साहब ने खुद बड़े जलसे किए और यहाँ तक कि 126 दिन का धरना तक दिया, हुकूमत टस से मस नहीं हुई। अब जलसों से कैसे प्रेशर बिल्डअप करेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं? आप जलसे करेंगे, वो आपको जलसे करने देंगे, लेकिन इससे इमरान खान कैसे बाहर आएगा, ये ज़रा समझाएं आम आदमी को। देखिए, बात यह है कि ये जो तहरीक हम चला रहे हैं, इमरान खान की रिहाई बिल्कुल उसमें एक वाज़ेह हमारा एजेंडा है। उसके साथ साथ जितने हमारे ख़वातीन कैदी है, बाकी असीरान है और जो भी सियासी कैदी है, ठीक है, हम सब उनकी रिहाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आइन को, जो इस वक्त मैंने जिस तरह आपको कहा कि अमलन मुअत्तल है, उसको इन प्लेस कर देते हैं, कानून की अमलदारी अमल में आ जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के लिए भी रास्ते खुलेंगे और बाकी सियासी जमातों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। तो ये जो तहरीक है, इसका बुनियादी मकसद जो इस वक्त मुअत्तल शुद्ध आइन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। बाकी जलसे और जुलूस का मैंने आपको कहा कि बिल्कुल हमें, क्या ये जलसे जुलूस धरने में भी तब्दील हो सकते हैं? ये तो पार्टी के जो हमारे 6 जमातें इत्तेहाद है उनके कायदीन के ऊपर है कि उस क्या नेक्स्ट लाई अमल इख्तियार करेंगे। लेकिन हम अभी तक वो मोबिलाइजेशन वाली पीरियड में है। हमने लाहौर में यहाँ पे वकला कम्युनिटी से अपने वज़ीर रहमान शामी साहब के घर पे हमने पाकिस्तान के नामवर लिकारियों के साथ, दानिशवरों के साथ, सहाफ़ियों के साथ एक तवील नशिस्त रखी। हमने उनको भी अपना मुकदमा उनके सामने रखा कि ये जो तहरीक ये इसका बुनियादी मकसद जो मुअत्तल शुद्ध आइन है उसकी बहाली है। तो इसमें हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों की जिम्मेदारी कि वो हमारे साथ जुड़े। लास्ट में सर ये बता दें कि बहुत से लोग जो है पार्टी के जो हैं वो रूपोश है। अगर बात की जाए पंजाब में तो मियां असलम इकबाल हैं, हमाद अजहर साहब हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए KPK में तो मुराद सईद साहब है। आप भी KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग कहाँ पे हैं? कोई पार्टी से राब्ते में हैं? आम आदमी से तो राब्ते में नहीं है वो लोग, तो आप लोगों से क्या वो राब्ते में है? मुराद सईद, मियां असलम, हमाद अजहर वगैरह? देखिए, हमें तो इतना पता है कि वो सब खैर खैरियत से है, ठीक है, लेकिन अगर वो रोपोश है तो उसकी वजह न पाकिस्तान की अवाम है, न जो है ना सियासी जमातें हैं। उसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।
और हमारी कोशिश ये है कि जो हम तहरीक चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं कि सियासी कैदियों को सियासी कैदियों की तरह आप जो है ना ट्रीट करें। इस तरह तो नहीं हो सकता आपके, यानी पंजाब के जो हमारे पुख्तनख्वा में तो पंजाब से हालात बड़े बेहतर है, वहाँ पे इस तरह के ड्रामे नहीं हुए जिस तरह पंजाब में अभी तक हो रहे हैं। यानी हम परसों हमारे एक डिनर था, पीटीआई लाहौर की लीडरशिप ने हमें होस्ट किया था एक इशाइये के ऊपर, और उन्होंने उस होटल का एक शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें इजाज़त दी यहाँ पे जो है ना। तो ये हालत है। अब आप पॉलिटिकल इतने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स को दीवार के साथ लगाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या मैसेज? लास्ट में ये बताएं, KPK में हमने सुना है कि जैसे अली अमीन गंडापुर साहब हैं वज़ीर पंजाब, उनके हवाले से भी कोई मुखालफत चल रही है, कोई शेरिया अफरीदी कभी आमने सामने आ जाती हैं। इस हवाले से क्लियर कर दें कि क्या वाकई उनकी भी कोई मुखालफत है या फिर आया ये सब प्रोपोगंडा है? देखिए जी, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो प्रोपेगेंडा ही समझे इसको, और बाकी सियासी इतनी बड़ी सियासी फोर्स है, ज़ाहिर है आपस में इख्तिलाफ राय हो सकता है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बताएं, वो भी एक उभरते हुए स्टार हैं PTI के, लेकिन कुछ लोग उनसे जो हैं समझते हैं कि वो सही काम नहीं कर रहे, वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने उसके लिए एक पूरी अभी जिस तरह हमारे उस दिन मिनिस्टर गौहर ने कहा, जो हमारे इस वक्त अबूरी चेयरमैन है, ठीक है, कि एक पूरी पार्टी के कवायद व ज़वाबित के वो पूरा एक बना रहे हैं, और हर एक जो स्पोक्स पर्सन है जो मीडिया पे आता है, कम से कम उनको पाबंद किया जाएगा कि वो पार्टी की लाइन के मुताबिक चले और उसी को क्रॉस ना करें। बड़ी बहुत ज़्यादा पार्टी फिल्ट्रेशन हो गई है PTI, बहुत से लोग निकल गए हैं। मजीद पार्टी के अंदर कोई गद्दार रहता है? आप बड़े पुराने दरीना कारकुन है PTI के भी। देखिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई है वैसे है, नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और हर रोज इसमें आम लोगों का जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। सो वी डोंट केयर।